हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में कौन सा ऐसा पैटर्न बना है जो आपको दे सकता है बहुत अच्छे खासे पैसे कमाकर, और साथ में एक ऐसा शेयर जो खतरे में है, और खतरे के साथ साथ कैसे उस शेयर में शायद आप फंसे हो, शायद आप ना फंसे हो, लेकिन आपको ऑपरेटर की चाल और ट्रेडर कैसे तेजी मंदी को देखकर लालच में फंसता है। बहुत ही भयानक वाला एजुकेशन मिलने वाला है आज की वीडियो में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे सारी वीडियो अपडेट जो स्ट्रेटजी है, जैसे ये बाय लो सेल हाई स्ट्रेटजी है, या कल रात में मजगांव डॉक या UTI AMC किस में पैसा लगाएं, टाइम बॉम्ब कैसे अलॉटमेंट चेक करें, ये सारी वीडियो आपको आती रहेगी और मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आपने नोटिफिकेशन प्रेस किया होगा तो। सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। ये टाइम बॉम्ब वाली वीडियो जिसका मैंने ये कट निकाला, कल मैंने बोला 244 और 300 का रेसिस्टेंट पॉइंट सेल पॉइंट है, बिंदास वाला। और आज के चार्ट में बकायदा 304 का हाई मारा क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी, और वहां से 183.50 पैसे का लो, जिसमें स्टॉकेस्टिक RSI की जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो दे रखी है, जहां से आप फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है और उस पर नाम भी लिखा होता है स्टॉकेस्टिक RSI वाली वीडियो, और उसके साथ कैसे किलर फॉर्मेशन बना और आपको पैसा बना। एंड दिल से शुक्रिया, लोग कमाने के बाद अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं, पहले शर्माते थे, लेकिन दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फील होता है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं आप हमें बताते हैं, जिससे हम और बेहतर आपके लिए कर सकें। तो ये था जो कल हमने काम दिया और आपने पैसा कमाया। अब निफ्टी में बन क्या रहा है, तो ये है निफ्टी का वो चार्ट पैटर्न जो बन रहा है। निफ्टी में सबसे पहले जो ये हेड एंड शोल्डर है, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बिल्कुल नहीं है, आप ये जान लीजिए, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इसके लक्षण क्रम हैं, वो लक्षण क्रम बिल्कुल उसी तरीके से हैं। और साथ में मैं, जैसा कि मोस्टली ट्रेडर की क्या होती है कि कोई भी सिंगल कंफर्मेशन मिले वहां से वो ट्रेड कर लेते हैं। मेरा कभी भी सिंगल कंफर्मेशन नहीं, हमारा मल्टी कंफर्मेशन का लॉजिक है। वो मल्टी कंफर्मेशन का लॉजिक जहां पे ये 300 का हमारा बिंदास लेवल था और मार्केट वहीं पे आके अटका और वहीं पे निगेटिव दिया, तो इसने मुझे एक फील दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप इसको रडार पे रख सकते हो, क्योंकि नीचे से जो सपोर्ट था 820 और 870 वाला जो मैंने शेयर किया था, जहां से मार्केट में ये बाउंस आया था, वो सब एज इट इज चल रहा है, एज इट इज। ये नीचे का जो सपोर्ट पॉइंट था, उसमें डेली, वीकली, मंथली चार्ट में भी मैंने लर्निंग एवरीडे की वीडियो में मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारे साथ सीखें भी और कमाएं भी, उसमें ये मैंने बताने की कोशिश की थी। तो अब उसके आगे का स्टेप ये है कि यहाँ पर ये एक मेजर रेसिस्टेंट के तौर पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 300 के ऊपर में जब भागेगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए, जैसे कि चूंकि आप देख रहे हो 222 का क्लोजिंग है, तो 244 और 300 एज इट इज रेसिस्टेंट वैलिड आएगा, और उस रेसिस्टेंट को हम रिस्पेक्ट करेंगे। और उस रिस्पेक्ट के आधार पे आप देख रहे हो नीचे में मैंने बीच का कोई सपोर्ट नहीं दिया है, 10,870 और 805 के ही सपोर्ट को हम लेके चल रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है तो डेफिनेटली ये नीचे का डोर रहेगा। लेकिन जैसा कि जो ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक चीज सुनते हैं और दौड़ के लगता है अच्छा अब कल 10,820 आने वाला है। नो, हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसा बन रहा है जहां पे फॉलो हमें लेवल कोई करना है, बिंदास वाले। हमें ये एक आइडिया देता है कि मार्केट में क्या सुगबुगाहट चल रही है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको ये बताने की, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे ये कंफर्मेशन को हम आंख नाक कान खुले करके रखेंगे। जैसे मैंने बार बार बोला था ना, 11,650 का सेल होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो,
कर करके मार्केट ने ये लो मारा। उसी तरीके से 11,300 पे अब हम कल वॉच नोट में रखेंगे कि कल फेल होता है या ये बिल्कुल सही तरीके से रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि कुछ तो था तभी तो यहां से गिरा। तो अब चूंकि यूएस मार्केट से पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अगेन कल क्या खुलेगा हमें पता नहीं है। तो ओवरऑल हम इस चीज पे पूरी निगाह रखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है और इस तरीके से रिएक्ट करने में इसको रिस्पेक्ट कितना देता है क्योंकि आप यहां पे अगर गौर करो, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये देखो मार्केट वहीं से रेसिस्टेंट क्यों 11,300 एडवांस में दिया, कोई इंडिकेटर का काम नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जहां पे आप लोग ये सोचते हो इंडिकेटर लगाएं दिन में देखें। अगर आपके पास सपोर्ट रेसिस्टेंट की पावर है, अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंट को समझते हो तो आपकी ट्रेडिंग सबसे आसान है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के माया जाल में हो, आप कभी एडवांस प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। दिन भर कभी ये लगाओगे, कभी वो लगाओगे, कभी वो लगाओगे, कभी वो लगाओगे और आप उस मकड़ी के जाल में फंस जाओगे। और इसीलिए ये चीज को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं बड़े भाई की तरह, पेपर में नोट करो, समझो, वॉच करो, बहुत हेल्प होगी, सबकी हेल्प होगी। तो ये वो चीज है जिसके आधार पे हमें ये अभी 11,300 का पॉइंट लग रहा है। बाकी आपको पता है एवरी डे बेसिस पे मैं हर शाम में निफ्टी के लेवल आपके साथ, जैसे ये टाइम बॉम्ब वाला था या जो भी निफ्टी ये नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेशन है वीकली, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आगे शेयर करता रहूंगा। और ये जो लेवल मैंने दिए हैं ये बिंदास लेवल है और कोई भी चेंज होता है तो टेलीग्राम या ट्विटर पे मैं बिंदास डालता हूं। जैसे ये देखिए कि जो LIC में सेलिंग 25% स्टेक का LIC का आया है सरकार का, वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी GM फॉडलर में 3500 का मैंने बिंदास लेवल दिया था, लोगों ने कमाया, बताया। और इसी से पता चलता है कि लोग प्यार दे रहे हैं। तो ये था वो निफ्टी का लेवल जहां पे हम चाहेंगे कि आप इस पे कंसिडर करें, तवज्जो करें और उसको देखने की कोशिश करें। अब हम बात कर रहे हैं ये वो GM फॉरवर्ड का जो 3500 से देखिए किस तरीके से 3794 गया। जो इस वीडियो में हमने जब GM फॉरवर्ड की वीडियो बनाई थी तो वहां पे हमने 6,000 के पास में 3500 का वैल्यूएशन किया था और अभी वहीं से रिएक्ट किया है। अब बात करते हैं एक शेयर ऐसा जो खतरे में है, लक्ष्मी विलास बैंक। ये एक इतनी बड़ी लर्निंग है जिस लर्निंग को जिसने भी समझ लिया बहुत हेल्प होगी। अगेन मैं तो ऐसे शेयर से प्रणाम करता हूं, बहुत दूर से प्रणाम करता हूं, कोसों दूर से प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप देखिए ये मार्च में मंदी के बाद जो अप्रैल से तेजी हुई थी, किस तरीके से अपर सर्किट था, फिर गिरा, फिर ऑपरेटर के गेम में लगातार अपर सर्किट लोगों को दीवाना बना दिया, फिर गिरा और ऊपर नीचे का ड्रामा चल रहा है जो चार्ट आपके सामने है। तो आखिर क्या है इसकी कहानी, क्या मैं क्यों कह रहा हूं फंसाने की कहानी, क्यों मैं कह रहा हूं यहां पे लोग अटक रहे हैं या गड़बड़ है, वो मैं आपसे अब शेयर करता हूं। देखिए ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है कर्ज और घाटे में फंसा हुआ है और इतना फंसा हुआ है कि इसका कामकाज RBI ने अपने हाथ में ले लिया। अब आप भी जानते हैं RBI जल्दी हाथ नहीं डालती जब तक पानी नाक के ऊपर ना आ जाए। सेम टू सेम जब यस बैंक में हुआ था, बिल्कुल नाक के ऊपर पानी आने लगा था, उस कंडीशन में ही RBI ने SBI को जिम्मा सौंपा था। और उसी तरीके से लक्ष्मी विलास बैंक में भी RBI ने कमांड अपने हाथ में ली और बैंक के सभी निदेशक MD CEO के पावर को खत्म कर दिया। अब जो सबसे मजे की चीज है, जो पूंजी संकट था वो लंबे समय से था और लक्ष्मी विलास बैंक ने मंडे को बताया कि RBI की ओर से जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो बैंक के MD और CEO का काम देखेंगे। जैसा कि शायद आपको मालूम हो ना मालूम हो, फ्राइडे को बैंक के शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। उसमें वोट के आधार पर बैंक के MD और CEO समेत 7 निदेशकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बैंक बहुत समय से पूंजी कैपिटल क्राइसिस से जूझ रहा था और इसके लिए अच्छे इन्वेस्टर की तलाश की जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, तलाश की जा रही थी। जहां तक इस जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो बैंक के पास कुल जमा पूंजी 21,161 करोड़ थी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या होगा बैंक का। तो अब बैंक का क्या कहना है वो सुनने की कोशिश कीजिएगा। बैंक तो हमेशा ही अच्छा कहने की कोशिश करेगा। तो बैंक का कहना है कि बैंक ने अपने कस्टमर को भरोसा दिलाया है कि मौजूदा संकट का इंपैक्ट नहीं आएगा। RBI की ओर से जो LCR का
जो मानक है वो 100% होता है, जबकि उन बैंक का कहना है कि बैंक के पास इससे 2.5 गुना पूंजी सुरक्षित है, तो दिक्कत नहीं आएगी, ना किसी बैंक में जो जमा पैसे ग्राहक के हैं वो फंसेंगे। अब जो समिति बनी है आरबीआई की तरफ से वो बैंक को चलाएगी। मेरा सवाल यहाँ पे ये न्यूज सुनाना नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या आप समझ पा रहे हैं? चार्ट मैंने पहले दिखाया और अब जो मैं बात कर रहा हूं इस न्यूज के अनुसार, क्या आपको लगता है 100% ऑपरेटर घुसे हुए थे? हाँ या ना जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। किस तरीके से मैनिपुलेशन, किस तरीके से जो नए इन्वेस्टर आते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं कि बैंक किसी भी स्टॉक को समझते नहीं है, उसकी चीजों को नहीं समझते, उसके कामकाज को नहीं समझते, उसकी पूंजी को नहीं समझते, और ये बैंकिंग सेक्टर है, कोई अदर स्टॉक भी हो सकता है, किस तरीके से वो फंसते हैं। अब यस बैंक क्या हुआ? यस बैंक कितना प्राइस से कितना प्राइस आ गया? 12.5। कहीं ना कहीं जो ऊपर के रेट में लोग हैं वो तो फंसे पड़े हैं, अब तो उनका पैसा ब्लॉक हो चुका है। हम ये नहीं कह रहे अब आरबीआई ने उसको संभाला है, एसबीआई के निदेशक ने संभाला है, उसको सही तरीके से लेके जा रहे हैं, बट वापस से वो दुनिया देखने में वक्त लगेगी कि नहीं लगेगी। और आरबीआई ने इससे पहले भी फैसला लिया था जिसमें उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान का जो विलय का था, एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी हुई थी, एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल था। यस बैंक चल रहा है, देखना है किस तरीके से क्या होता है। और ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है, इन्होंने इंडिया बुल्क हाउसिंग के साथ विलय की कोशिश भी की थी, लेकिन आरबीआई की मंजूरी नहीं मिली थी। बैंक की इस एनबीएफसी के साथ मीटिंग भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। और एक मास्टर स्ट्रोक ये है कि बैंक पिछली 10 तिमाही से घाटे में चल रहा है। तो भैया 10 तिमाही से घाटे में चल रहा है और स्टॉक में इतना बड़ा मैनिपुलेशन, यानी जो इन्वेस्टर आते हैं क्या सिर्फ स्टॉक में तेजी हुई फंस गए? आज यही चीज तो हम बताने की कोशिश करते हैं। आज जीएमएम फॉर्मूला हमने क्या बोला, 6000 के रेट पे हमने वीडियो बनाई, हमने बोला भैया हमें नहीं समझ में आता, हमें 3500 के रेट में समझ में आता है। सेम टू सेम जुबिलेंट फूड ऊपर जा रहा है, हमने खुद 3 बार उसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह दी, हमने उसमें पैसा भी बनाया, हमारी पोजीशन भी है, लेकिन बाकायदा उसकी वीडियो हमने बना के क्या डाली कि अब जुबिलेंट फूड जिस रेट पे खड़ा है उस रेट से चाहे वो कितना भी ऊपर चल जाए, मैं उस जुबिलेंट फूड में अपनी पोजीशन नहीं बनाऊंगा। यही तो एक तरीका है ना। उसी तरीके से जैसे आज हमने आईपीओ आपसे कल डिस्कस किया, अमेज़न इसका यूटीआईएएमसी का आईपीओ डिस्कस किया, साथ में हमने मजगांव डॉक का आईपीओ डिस्कस किया, हमने बाकायदा रीजन डिस्कस किए, एएमसी सेक्टर में कहाँ क्या चल रहा है, एएमसी सेक्टर किस तरीके से दिक्कत में है, किस तरीके से उसका यूटीआईएमसी पे इंपैक्ट इन द फ्यूचर आ सकता है। तो हम कभी भी बात करते हैं एक ओवरऑल एजुकेशन की बात करते हैं, जो अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे बिना भगाए तो आपकी समझ और एजुकेशन दोनों इस लेवल पे जाएगी कि कभी भी इस तरह के घटिया स्टॉक में नहीं फंसोगे। मैं घटिया क्यों बोल रहा हूं? अगेन यहां पे ये समझने वाली बात है कि आज ये जैसे लक्ष्मी विलास बैंक हो सकता है जिस तरीके से ऑपरेटर गेम में 11 रुपए से चल के 25 रुपए हुआ, अभी भी आरबीआई ने लिया है, ये कुछ भी फंसाने को कर दे, लेकिन मेरा क्या मानना है, मैं इसमें पैसा नहीं डालूंगा। आप डाल सकते हैं, आपका प्रॉस्पेक्ट है, मेरा प्रॉस्पेक्ट है हम पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां पैसा सेफ हो, सिक्योर हो, जहां पे रिस्क की गुंजाइश नहीं हो। क्योंकि मैं सोचता हूं कभी भी स्मॉल इन्वेस्टर भाई के लिए, मेरे लिए स्मॉल इन्वेस्टर भाई हमेशा इंपॉर्टेंट आते हैं, और मैं हमेशा स्मॉल इन्वेस्टर भाई से एक ही सवाल पूछता हूं कि मेरे भाई आप हमें एक बात बताएं, आप इस सस्ते के चक्कर में अपना पैसा कहां कहां डालेंगे, कितनी जगह डालेंगे? मैक्सिमम लोगों का फंड 2 लाख 3 लाख का होता है, और आपको दिखता है ये सस्ता मिल रहा है, ये सस्ता मिल रहा है, ये सस्ता मिल रहा है, यहां डाल दो। कहां कहां डालोगे, कहां कहां डालोगे? आज जैसे एक बड़ी मजे की चीज हुई पीवीआर की, कल खबर आई बंगाल में थिएटर खुलने वाले हैं, कल पीवीआर ने रैली की, बहुत अच्छी बात। मार्केट में सेंटीमेंट्स का कहानी होता है, सारा सेंटीमेंट्स की कहानी पे यहाँ पे हुआ जैसा एयरटेल में हुआ था। एयरटेल में सेंटीमेंट्स क्या हुआ था, जियो ने सस्ता पोस्टपेड प्लान लाया, जियो गिर गया, लेकिन जैसे ही एयरटेल गिर गया, जियो के सस्ते पोस्टपेड प्लान थे, सेंटीमेंट्स था, लेकिन अगले दिन जैसे ही टेक्निकल लेवल ट्रिगर हुआ, एयरटेल आग हो गया, जो हमारा लेवल था। सेम टू सेम पीवीआर, अगर कल किसी ने सोचो चढ़ के लिया हो, सोचो, जो कि मेरे पास फीडबैक है, मेरे पास आए सर क्या करें, क्योंकि इंट्राडे जब आप खेलते हो 20 रुपया भी नीचे हो जाए तो आप फंस जाते हो। आज उसकी ओपनिंग कितनी थी पीवीआर की, 1239 रुपए की, आज लो कितना हमारा 1182, क्लोज कहां हुआ 1198। अब इंट्राडे के हिसाब से कोई भी ले रहा है, कैसे फंसेगा? ये वो चीज है जो मैं सिखाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई।
अगर आप सीख लिए, आपकी ट्रेडिंग कहीं से कहीं हो जाएगी और आपको मेरी भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं कहता हूं ना कि सीखना हो, कमाना हो तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसको प्रॉपर पेपर में नोट करेंगे। जो मैंने एक ट्रेडिंग जनरल की वीडियो बनाई थी कि उस ट्रेडिंग जनरल वाली वीडियो में कैसे एक्सेल सीट में अपनी गलती सही सब नोट करो, वो आपको हेल्प करेगी। तो ये चीजें हैं मेरी भाई, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने निफ्टी का बताया उससे, साथ में ये लक्ष्मी विलास बैंक आपको पसंद आया होगा। प्लस आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपने लक्ष्मी विलास बैंक में पोजीशन ली थी, या जो चीज मार्केट की खबर, जो आरबीआई का एक्शन, साथ में जो लक्ष्मी विलास बैंक का चाल जो मैंने चार्ट पे दिखाया, क्या ऑपरेटर गेम है या नहीं है। और हमारी केयरिंग पसंद आई हो तो दुआ में याद रखें, और दुआ में याद रखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करके हौसला अफजाई करते रहें। थैंक यू सो मच।